बैप्टिशिया टिंक्टोरिया, इसका कॉमन नेम क्या क्या है? वाइल्ड इंडिगो, इंडिगो फेरा, रैटल ब्रश एंड येलो ब्रोम। इट बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनेसी। और इसके प्रूवर कौन थे? W.L. थॉमसन। प्रूवर वॉज W.L. थॉमसन। देन देखेंगे थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन में दिस इज चिली पेशेंट एंड टेम्परामेंट इज lymphatic temperament. Miasm is soda in background and belong to the class 3 and the part used is root or the bark of fresh root. Now from Allen हम लोग हर मेडिसिन का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, देन फिजिकल जनरल, देन मेंटल जनरल। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फॉर लिम्फेटिक टेम्परामेंट, एक लाइन दिया हुआ है फॉर लिम्फेटिक टेम्परामेंट। मतलब क्या है कि जो पर्सन लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होता है उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, लाइट हेयर होता है, जनरल सॉफ्टनेस होता है बॉडी में, टिश्यू लैक्स होता है। ओके, और उसका जो पल्स होता है वाइड एंड स्लो पल्स होता है। ओके, और जो पर्सन होता है टेक कोल्ड ईजली। फिजिकल जनरल, फिजिकल जनरल में 2 पॉइंट है मेनली। सबसे पहला है कि ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोस्ट्रेशन होगा विद डिस्पोजिशन टू डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड। एक टेंडेंसी होती है उसके बॉडी में कि जो भी बॉडी का फ्लूइड है उसमें डिकम्पोजिशन होता है। ओके, जो कि पायरोजन में भी दिया हुआ है। एंड अल्सरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो क्या हो रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन क्या होता है कि फिज़िकल वीकनेस एंड मेंटल एग्जॉशन, कुछ भी हो सकता है। देन बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन होता है, मान लीजिए एग्जॉशन होता है, उसके साथ क्या एक टेंडेंसी होती है जितना भी बॉडी का फ्लूइड है उसमें डिकम्पोजिशन होने का और म्यूकस मेम्ब्रेन का अल्सरेशन होने का। ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड है वो पायरोजन में भी दिया हुआ है। देन इसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी एक्सलेशन है बॉडी का और जितना भी डिस्चार्ज है वो फिटेड हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली कब होगा? टाइफाइड एंड कोई भी एक्यूट डिजीज़ के केस में। नॉर्मली भी इसका डिस्चार्ज जो होगा वो फिटेड होगा, लेकिन मोर मार्क्ड होगा टाइफाइड या फिर किसी एक्यूट डिजीज़ के केस में। उसकी वजह से क्या होगा? ब्रेथ, स्टूल, यूरिन, पर्सपायरेशन, अल्सर सब फिटेड हो जाएगा। ओके, जो कि सोराइनम और पायरोजन में भी दिया हुआ है। देन द नेक्स्ट पॉइंट is in whatever the position the patient lie, the part rested upon feels sore and bruised. जिस भी पोजीशन में पेशेंट लाई करे, भी बॉडी के पार्ट पे वो लाई करेगा, जिस भी बॉडी के पार्ट पे वो रेस्टेड अपॉन होगा, वो पार्ट जो है वो उसको सोर एंड ब्रूइज्ड फील होगा। मेंटल जनरल में 4 पॉइंट है। सबसे पहला है कि एवर्जन टू मेंटल एक्सर्शन, इनडिस्पोज्ड और वांट ऑफ पावर टू थिंक। मेंटल एक्सर्शन का ऐसे इसको एवर्जन होगा, किसी भी तरह का मेंटल एक्सर्शन हो। इनडिस्पोज्ड होगा, इनडिस्पोज्ड मतलब कि नॉट विलिंग, दैट इज़ कि वो कुछ करना नहीं चाहेगा। और वांट ऑफ पावर टू थिंक मतलब कि उसमें सोचने की शक्ति की कमी होगी। ओके, तो क्या क्या हो रहा है कि कोई भी मेंटल एक्सर्शन नहीं करना चाह रहा है, इनडिस्पोज्ड है और मतलब उसको सोचने की शक्ति ही नहीं है उसमें, तो क्या ही मेंटल एक्सर्शन वो करेगा, क्या ही मेंटल काम करेगा वो। देन सेकेंड पॉइंट इज़ परफेक्ट इंडिफरेंस, डोंट केयर टू डू एनीथिंग, इनएबिलिटी टू फिक्स माइंड ऑन वर्क। परफेक्ट इंडिफरेंस होता है। इंडिफरेंस का मतलब क्या है कि उसको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, तो परफेक्ट इंडिफरेंस इसमें पाया जाता है। डोंट केयर टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने से उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ किया नहीं किया, कोई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। देन इनएबिलिटी टू फिक्स द माइंड ऑन वर्क, और अगर कोई काम करेगा भी तो उस पर भी अपना दिमाग लगा के नहीं कर पाएगा, उस पर अपना दिमाग को स्थिर नहीं कर पाएगा। देन थर्ड पॉइंट इज स्टुपोर, फॉल्स asleep while being spoken to or in the midst of his answer। स्टुपोर क्या होता है कि बेहोश होना होता है। उससे जब कोई सवाल पूछा जाएगा तो वो आंसर देते देते बीच में ही वो सो जाएगा। जबकि आर्निका में यही लाइन दिया हुआ है कि व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट डिलीरियम रिटर्न एट वॉन्स। आर्निका में दिया हुआ है कि जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा सही सही जवाब दे देगा, देन फिर से उसमें डिलीरियम आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है बैप्टिशिया में कि वो आंसर देते देते बीच में ही सो जाएगा।
देन अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि कैन नॉट गो टू स्लीप बिकॉज सी कैन नॉट गेट हर सेल्फ टुगेदर। वो ना सोने जाएगी तो सो नहीं पाएगी क्योंकि उसको लगेगा ना कि वो अपने आप को समेट नहीं पा रही है। हेड और बॉडी फील्स स्कैटर्ड अबाउट द बेड, टॉसेज अबाउट टू गेट द पीसेस टुगेदर। उसको लगेगा कि उसका हेड, उसका बॉडी पूरा स्कैटर्ड है बेड पे, और कर मतलब इधर उधर से उधर जाएगी, कोशिश करेगी कि जितना भी बॉडी का पार्ट है उसको एक साथ ले आए। थॉट सी वॉज द 3 पर्सन कुड नॉट कीप देम कवर्ड। उसको लगेगा कि वो 3 इंसान है, मतलब कि अकेले नहीं है, वो 3 इंसान है, और उस सब पूरा को कवर्ड 3 इंसान के बराबर है और सबको कवर करके नहीं रख पा रही है। मतलब वो सोने जा रही है ना, तो उसे हो रहा है कि मतलब वो उसका हेड कहीं है, बॉडी पार्ट कहीं है, तो सबको समेट इधर से उधर कर रही है कि समेट ले, सबको कवर कर ले, लेकिन उसको लग रहा है कि वो जो है वो 3 इंसान के बराबर है और खुद को कवर नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से वो सो नहीं पाती है, जो कि पेट्रोलियम में भी दिया हुआ ये मेंटल जनरल। ओके, तो 4 पॉइंट हमने पढ़ा मेंटल जनरल में। सबसे पहले है कि उसको मेंटल एक्सर्शन, कोई भी मेंटल एक्सर्शन नहीं करना चाहेगा, मतलब सोचने की शक्ति नहीं होगी उसमें, वांट ऑफ पावर टू थिंक। देन दूसरा पॉइंट है कि परफेक्ट इंडिफरेंस, इसको कोई भी चीज़ कुछ भी करने से कोई मतलब ही नहीं है, और अगर कुछ कर भी रहा है तो उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, इसके बाद या फिर दिमाग स्थिर नहीं रह पा रहा है उस काम पे। देन थर्ड पॉइंट है कि सो जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछो वो आंसर देते देते ही बीच में सो जाएगा, जबकि आर्निका में क्या था कि वो आंसर पूरा दे के सोता है, मतलब जो भी डिलीरियम आता है उसमें। देन लास्ट है कि वो जब सोने जाएगी तो उसके साथ क्या होगा कि वो खुद को समेट नहीं पाएगी, उसको लगेगा कि वो 3 इंसान है, उसका हेड बॉडी कहीं कहीं पड़ा है और वो खुद को कवर नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है माउथ। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? अबाउट माउथ, फेस, थ्रोट, जीआईटी एंड लास्ट इज़ द फीवर। तो सबसे पहले हम लोग माउथ में देखेंगे। माउथ में क्या है? टंग के बारे में दिया हुआ है। इसका टंग जो होगा, एट फर्स्ट कोटेड वाइट विद रेड पैपिला, ड्राई एंड येलो ब्राउन इन द सेंटर, लेटर ड्राई, क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड। टंग जो होगा इनिशियल पार्ट जो उसका होगा वो वाइट होगा विथ रेड पैपिला, और उसमें रेड पैपिला होगा। मिडिल पार्ट जो होगा वो ड्राई एंड येलो ब्राउन होगा, ओके, और सेंटर में। और देन जो लास्ट पार्ट होगा वो ड्राई, क्रैक्ड और अल्सरेटेड होगा, ओके। इसका फर्स्ट पार्ट का मतलब है कि जो हमें दिखता है आगे से फर्स्ट पार्ट नहीं, जहाँ से स्टार्ट होता है टंग, मतलब कि पीछे से आगे की तरफ बोल रहा है, तो पीछे वाला, सबसे पीछे वाला जो होगा वो वाइट कोटेड होगा विद रेड पैपला, बीच वाला येलो और ड्राई होगा, येलो ब्राउन होगा, और जो सबसे आगे वाला होगा वो होगा कैसा? ड्राई, क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड, ओके। देन हम लोग देखेंगे फेस। फेस कैसा है इसका? फेस जो होगा वो फ्लश्ड होगा, डस्की होगा, डार्क रेड कलर का होगा विद ए स्टूपिड बिसॉर्टेड ड्रंकन एक्सप्रेशन। मतलब एक तरह से समझ लो कि कोई पियक्कड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा पीने के बाद जैसा फेस हो जाता है उस तरह का हो जाएगा, पूरा फ्लश, डस्की, डार्क रेड और स्टूपिड बिसॉर्टेड ड्रंकन एक्सप्रेशन होगा उसके फेस का, ड्रंकन वाला, ठीक है, जो कि जेलसीमिया में भी दिया हुआ है। देन हम लोग देखेंगे थ्रोट। थ्रोट में क्या है कि थ्रोट में 2 पॉइंट है। फर्स्ट है कि कैन स्वॉलो लिक्विड ओनली, जो कि बराइटा काब में भी दिया है कि मतलब वो सिर्फ लिक्विड स्वॉलो कर सकता है। लिस्ट सॉलिड फूड गैग, थोड़ा सा भी सॉलिड फूड अगर खाएगा तो उसको मतलब गैग हो जाएगा, चॉक हो जाएगा। देन कैन स्वॉलो लिक्विड ओनली बट हैज़ अवर्जन टू देम। लेकिन साइलेशिया में क्या है कि वो भी सिर्फ लिक्विड ही ले सकता है, लेकिन उसको लिक्विड से एवर्जन भी होगा, लिक्विड उसको पसंद भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि ये एक मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि किस मेडिसिन में है कि जिसमें कैन स्वॉलो लिक्विड ओनली, तो उसमें हम लोग 3 मेडिसिन याद रखेंगे, बेराइटाकार, बैप्टीशिया और साइलेशिया। साइलेशिया में क्या है? उसका एवर्जन है। देन सेकंड पॉइंट है पेनलेस सोर थ्रोट, टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, एंड पैरोटेड, डार्क रेड स्वोलन, पेनलेस सोर थ्रोट है, ओके। टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, पैरोटेड, इसका सोर थ्रोट होगा,
इसमें जो सोर थ्रोट होगा ना वो पेनलेस होगा, ओके। और इसका जो टॉन्सिल होगा सॉफ्ट पैलेट और पैरोटिड, टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट और पैरोटिड तीनों क्या हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा और स्वोलन हो जाएगा, ओके। देन प्यूट्रिड ऑफेंसिव डिस्चार्ज, और इसका डिस्चार्ज जो होगा प्यूट्रिड और ऑफेंसिव होगा, डिप्थेरिया में दिया हुआ है। इसमें तो पहले भी पढ़े थे, इसका जो भी डिस्चार्ज होता है वो प्यूट्रिड होगा ही। देन जीआईटी में क्या दिया हुआ है कि डिसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपल, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव। डिसेंट्री क्या होता है, डायरिया ही होता है। डायरिया में अगर ब्लड देखने को मिलता है तो उसको हम लोग डिसेंट्री बोलते हैं। तो क्या होगा कि ओल्ड पीपल में डिसेंट्री होगा, ओके। और बच्चों में डायरिया होगा, और स्पेशली कब देंगे, जब बहुत ज़्यादा फेटेड होगा डायरिया, ओके, जो कि कार्बोवेज, पोडोफाइलम और सोराइनम में भी दिया हुआ है। देन हम लोग देखेंगे फीवर जो होगा वो डिक्यूबाइटस इन टाइफॉइड। तो टाइफॉइड फीवर होगा इसमें, और उसमें क्या हो, डिक्यूबाइटस देखा जाएगा। डिक्यूबाइटस क्या होता है कि अल्सर ड्यू टू लाइंग ऑन सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन पे अगर कोई बॉडी लाई किया कर रहा है तो जो नीचे वाला जिस पार्ट पे लाई करता है वो पार्ट जो उसमें अल्सर हो जाता है, जिसको डिक्यूबाइटस बोलते हैं, ओके। देन एक चीज़ देखेंगे रिलेशन में हम लोग, कि रिलेशन में दिया हुआ है कि व्हेन आर्सेनिक हैज़ बीन इम्प्रॉपरली गिवन और टू ऑफन रिपीटेड इन टाइफॉइड और टाइफस। जब आर्सेनिक हम लोग इम्प्रॉपरली दे देते हैं और बार बार रिपीट कर देते हैं टाइफॉइड के केस में, तो उसके बाद हम लोग बैप्टीशिया देंगे। बैप्टीशिया टाइफॉइड का एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। क्विकली हम इसे रिवाइज़ कैसे करेंगे कि कभी भी रिवाइज़ करना हो, अगर हमें याद है तो फिर अगर जल्दी रिवाइज़ करते हैं तो बस 5 से 10 मिनट लगेगा। इसके लिए क्या करना है, यही डायग्राम रखना है साथ में, और इसमें क्या याद करना है, जैसे बैप्टीशिया का 7 पॉइंट में हम लोग क्या देखा था, कॉमन नेम वाज वाइल्ड इंडिगो, इंडिगोफेरा, रैटलब्रश एंड येलो ब्रूम। फैमिली लेग्यूमिनेसी, प्रूवर W.L. थॉमसन। थर्मल रिएक्शन चिली and Myzum was soda, and class 3 part used was root and bark of fresh root, okay. Then constitution में क्या देखे थे, lymphatic temperament, फिजिकल जनरल में 2 पॉइंट था। पहला था कि ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, उसके साथ उसकी टेंडेंसी होती है कि जो भी फ्लूइड है बॉडी का वो फिटेड होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सरेशन होगा। इसकी वजह से क्या हो जाता था कि सारा जो भी डिस्चार्ज और एक्सलेशन है वो फिटेड हो जाता है, ओके, स्पेशली टाइफॉइड या फिर किसी एक्यूट डिजीज़ के केस में। देन जो उसका दिया हुआ है कि यूरिन, स्टूल, पर्सपायरेशन जो है सब फिटेड हो जाएगा। देन मेंटल जनरल में हम लोग क्या देखे थे, 4 पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वाज कि उसको कोई भी काम मेंटल एक्सर्शन से अवर्जन होगा, इंडिस्पोज्ड होगा, वांट ऑफ पावर टू थिंक, सोचने की शक्ति ही नहीं होगी उसमें। देन दूसरा हम लोग देखे थे कि परफेक्ट इंडिफरेंस, मतलब कि उसमें परफेक्ट इंडिफरेंस होगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं करेंगे। देन डोंट केयर टू डू एनीथिंग, अगर कोई काम भी करेगा उसमें अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि जब स्टूपॉड हो जाएगा, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बीच में ही सो जाएगा। आर्निका में था कि आंसर देने के बाद सोता है। फोर्थ था कि वो जब सोने जाएगी तो उसको लगेगा उसका बॉडी पार्ट और हेड जो है वो अलग अलग बिखरा पड़ा है, तो उसको समेट के सोना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा फील होगा कि वो 3 इंसान के बराबर अपने आप को कवर नहीं कर पा रही है, तो नहीं सो पा रही। देन माउथ देखेंगे तो माउथ में क्या दिया हुआ है, टंग दिया हुआ है। टंग में क्या था कि 3 पार्ट था। पहला पार्ट जो था वाइट कोटेड था विद रेड पैपली। सेकेंड पार्ट था क्या था, ड्राई था, येलो ब्राउन इन कलर था। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट, लेटर पार्ट था, वो ड्राई क्रैक्ड अल्सरेटेड था। देन थ्रोट में हम लोगों ने देखा था 2 पॉइंट। थ्रोट में क्या था, सबसे पहले कि वो कैन सोलो लिक्विड ओनली, जो कि बेराइटाकार में है, लिटिल सॉलिड फूड गैग्स। साइलिशिया में भी क्या है कि कैन सोलो लिक्विड ओनली बट एवर्जन टू लिक्विड। नेक्स्ट है जीआईटी में क्या देखे थे कि डिसेंट्री होता है ओल्ड पीपल में एंड डायरिया होता है बच्चों में। अगर डायरिया स्पेशली कब देंगे, जब जो डायरिया है वो ऑफेंसिव होगा।
जो कि कहाँ कहाँ दिया हुआ था, कार्बोवेज में, पोडोफाइलम में एंड सोराइनम में। ओके, देन फीवर दिया हुआ है कि फीवर में जो है वो डिक्यूबाइटस हो जाता है इन टाइफाइड। टाइफाइड के केस में डिक्यूबाइटस देखने को मिलेगा। देन वो कहाँ का दिया हुआ है, आर्निका, म्यूरियाटिक एसिड और पायरोजन। देन बस ये हो गया। देन रिलेशन में एक पॉइंट था कि आर्सेनिक अगर टाइफाइड फीवर में रॉन्गली सेलेक्टेड मतलब इम्प्रॉपरली सेलेक्ट करके आर्सेनिक दे दिया और टू फ्रिक्वेंटली उसको रिपीट भी कर दिए तो उस केस में हम लोग बैप्टीशिया देंगे। थैंक यू।